दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पशुपालन से डेयरी फार्मिंग से संबंधित जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, लोन की हो चाहे कोई सब्सिडी लोन की, वो सभी प्रकार की वो योजनाएं आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन क्या है। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है वो पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के लिए खास सरकारी योजनाएं हैं। तो ये बता दें आपको, आपने हमारे चैनल पे डेयरी फार्मिंग से और लोन से संबंधित पशुपालन से और भी काफ़ी वीडियो देखें तो उसी के बारे में होगा ये वीडियो भी कि कौन कौन सी योजना के तहत आप सरकार से फ़ायदा उठा सकते हैं सब्सिडी लेके। तो गवर्नमेंट लोन फॉर डेयरी फार्मिंग, पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के लिए खास सरकारी योजना है। डेयरी फार्मिंग सरकारी योजना क्या है? तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पशुओं के जरिए किसानों को इसके अलावा आय का साधन मिलता है और खेती के अलग अलग कृषि कार्यों से ये किसानों की सहायता भी करते हैं। साथ ही पशुओं से कंपोस्ट जैविक खाद के लिए गोबर भी मिलता है। किसान पशुओं के लिए दुग्ध उत्पादन से लाखों रुपए सालाना कमाता है। दूध के उत्पादन से, दूध सेल करके लाखों रुपए सालाना कमाता है अगर वो अच्छे से पशुपालन कर रहा है। तो दोस्तों तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसने केवल रोजगार के नए अवसर खुलते हैं, बल्कि यह गांव में रहने वाले किसान और बेरोजगार युवक युवतियों महिलाओं से को अच्छा आजीविका का रोजगार भी इससे मिलता है। तो इसे देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर विभिन्न प्रकार की अलग अलग सरकारी योजनाएं चला रही हैं, जिससे केंद्र सरकार प्रदेशों एवं राज्यों में पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत आवेदन करके पशुपालन और डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए, पशुओं का शेड बनाने के लिए, डेयरी फार्म संरचना उनकी मरम्मत करने के लिए, बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, निर्माण कराने और गाय भैंस जैसे अन्य दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए लाखों रुपए की वित्तीय सहायता बैंकों द्वारा दी जा रही है, जिस पर सरकार अनुदान एवं ब्याज पर भी सब्सिडी दे रही है। लोन पे भी सब्सिडी दे रही है अलग योजना में और ब्याज पे भी सब्सिडी दे रही है दोस्तों। तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मत्स्य पालन पशु और डेयरी मंत्री, भारत सरकार ने राज्यसभा में इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा इस योजना को देश के सभी गांवों में लागू किया गया है। आइए पशुपालन और डेयरी फार्मिंग से जो चलाई जा रही है सरकार की योजनाएं उनके बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, नेशनल गोकुल मिशन। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा 2014 में 2055 करोड़ रुपए के आवंटन बजट के साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना को देश में लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश में स्वदेशी गोवंश के संरक्षण, उत्पादन में सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास करना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। तो सरकार इस योजना के तहत किसान एवं पशुपालकों वह सभी सुविधाएं देती है जो पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग के लिए जरूरी होती हैं। इस योजना के घटक जैसे पशुपालन के लिए किसान जागरूकता कार्यों का आयोजन करना, प्रजनन शिविर, दूध उत्पादन प्रयोगिता, बछड़ा स्वास्थ्य में सुधार सम्मेलन और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हैं। तो इस प्रकार से आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। आगे अगर बात करें तो भारत में सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए का जो बजट आवंटन करते हुए इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत भारत का कोई भी मूल निवासी, लघु सीमांत किसान अथवा पशुपालक लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन नज़दीकी पशुपालन एवं डेयरी विभाग में किए जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आगे करें राष्ट्रीय पशुधन मिशन की, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बताया कि सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का उद्देश्य भोजन और चारे के विकास समेत ग्रामीण इलाकों में मुर्गी, भेड़, बकरी और सूअर पालन, गाय भैंस पालन, विकास और नस्ल सुधार कर पशु उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करना है। तो राष्ट्रीय जो पशुधन योजना में संशोधन करके इसे 3 उप मिशन को जोड़ा गया, जिसमें पशुधन और मुर्गी पालन नस्ल विकास उप मिशन, फीड और चारा विकास उप मिशन और नवाचार और विस्तार का उप मिशन। इसमें शेड वगैरह के लिए भी लोन मिलता है आपको। तो अगर आगे बात करें कि इसमें हम पशुओं के कृत्रिम गर्भधान की नवीनतम तकनीकों को भी बढ़ाया दिया जा रहा है इसमें। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुपालन और डेयरी व्यवसाय के लिए विकास राज्य, सहकारी राज्य और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त अन्य पात्र संस्थाएं, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
राज्य सहकारी बैंक से 25 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। इस लोन पर किसानों को 50% सब्सिडी भी मिलती है दोस्तों। ठीक है, पहली किस्त परियोजना की शुरुआत और दूसरी किस्त परियोजना के पूरा होने के बाद ही दी जाती है। कार्यशील पूंजी संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 4% का ब्याज में अनुदान भी दिया जाता है इस योजना में। तो आगे बात करें पशुधन मिशन योजना में आवेदन इसकी आधारित वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं या नज़दीकी बैंक में या इसके डेयरी विभाग में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम क्या है दोस्तों, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। NPDD योजना का उद्देश्य दूध और दूध से उत्पादन में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए संगठित दूध खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाने। इस योजना के 2 घटक हैं, जिसमें घटक में ए के तहत राज्य सहकारी डेयरी संघों, जिला सहकारी दूध उत्पादन संघों और SHG द्वारा संचालित निजी डेयरी दूध उत्पादन कंपनियां विकास किसान उत्पादन संगठनों के लिए गुणवत्ताधारक दूध प्रशिक्षण उपकरणों के साथ साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं की बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ये ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तो आगे अगर बात करी जाए किसान कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इसके बारे में हम बात बता देते हैं आपको एक दोस्तों कि भारत सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड मतलब KCC कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार ने पहली बार पशुपालन किसानों को मत्स्य पालक को कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए KCC की सुविधा प्रदान की। इसमें व्यक्ति चाहे किसान हो या संयुक्त उधारकर्ता किसी तरह का हो, मतलब किसान ज़मीन होनी चाहिए, KCC की योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए वो मतलब KCC पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी ले सकता है और किसान क्रेडिट कार्ड लेके भी वो अपना व्यवसाय बढ़ा सकता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जिस किसान भाई ने ले रखा वो पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी कुछ मतलब जो योजनाएं सरकारी जो चल रही हैं फ़िलहाल उनके बारे में। तो अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन लोनों के लिए। इन योजनाओं के तहत आप बैंक में जाके संपर्क कर सकते हैं या जो सरकारी विभाग होते हैं, डेयरी विभाग होते हैं, नाबार्ड ऑफिस होते हैं, ठीक है, या पशुपालन चिकित्सा केंद्र होते हैं, वहाँ से भी आपको ये नॉलेज जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आपको जो फार्म जिस प्रकार की आपको सहायता चाहिए, जिस योजना के तहत आपको लोन लेना है उस योजना के तहत आपको लोन मिल जाएगा। पशुपालन की और भी काफ़ी योजनाएं चल रही हैं जिनके तहत लोन ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह के और वीडियो देखने हैं तो आप चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से अधिक जानकारी के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी प्रकार के वीडियो आपको देखने मिलेंगे। डेयरी फार्म के अलग से, एक पशु पे लोन किस प्रकार से, SBI बैंक से कैसे, PNB बैंक से कैसे, HDFC बैंक से कैसे, मतलब अलग अलग बैंकों की भी पूरी डिटेल हमने वीडियो में दी है। तो ये जानकारी जैसे हमारे आगे आई थी कि इन योजनाओं के बारे में एक ही वीडियो में बता दें, इकट्ठी जानकारी हो जाएगी किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों के लिए। तो अगर किसी भाई को मतलब लाभ मिल जाए तो अच्छी बात है। और एक बात और हम बता दें, काफ़ी भाई कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं कि भाई हमारा लोन करवा दो, ये करवा दो। तो देखिए किसान डेयरी फार्म चैनल हम मतलब जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं जागरूकता के लिए, ताकि किसी किसान भाई या पशुपालक भाई या अन्य दोस्त का भला हो जाए, मतलब लोन लेके अपना व्यवसाय शुरू कर सके। किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वो इस प्रकार का लोन ले सकता है। और जो भी जैसी भी योजना होती है सरकार की जो घोषणाएं की होती है उन योजनाओं से ही हम नेट से या फिर इधर उधर से इकट्ठा करके आपके साथ शेयर करते हैं। सरकारी विभाग से लेते हैं, कहीं को जानकार होता है वहाँ से। तो ये पूरी जो योजनाएं होती हैं इनके बारे में हम आपको यहीं से बताते हैं, या इनकी जो सरकारी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है योजनाओं की उनसे कलेक्ट करते हैं पूरी जानकारी और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम किसी प्रकार का लोन नहीं दिलाते हैं और ना ही हम लोन अप्लाई करवाते हैं, आवेदन नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।